Hello everyone, welcome to my channel. The purpose of this channel is to understand the economics in a easy way, and that's why we are starting it with a very basic and very easy topic which is called barter system of exchange. जो barter system of exchange है ये exist करता था primitive communities में. प्राइमेटिव कम्युनिटी कौन सी होती है? जो अर्लीस्ट कम्युनिटीज़ थी. जब नई नई अभी सोसाइटीज़ बननी शुरू हुई, लोग सेटल डाउन होने शुरू हुए, इसमें मनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती. जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे और जो ट्रेड एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही कम थी. लोगों की जो नीड्स थी वो भी लिमिटेड थी और हर एक पर्सन जो है हर एक चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन सर्वाइव करने के लिए हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसीलिए जो डिफरेंट लोग थे वो डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे और फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे. जैसे कि एग्जांपल है कि पर्सन ए है जो एप्पल्स ग्रो कर रहा है और पर्सन बी है जो ऑरेंजेस ग्रो कर रहा है. अगर ए पर्सन को ऑरेंजेस चाहिए और बी पर्सन को एप्पल्स चाहिए तो दोनों एक दूसरे के साथ कमोडिटीज़ का एक्सचेंज कर लेंगे. गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज या फिर कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ का एक्सचेंज, इसी को ही हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड CC इकोनॉमी, कमोडिटी इकोनॉमी. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है, जिसको जो चाहिए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेता है. दूसरा कि इसमें एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ट्रेड एक्टिविटीज़ ही बहुत कम थी. इंटरनेशनल ट्रेड तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता था. तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे होती क्या है? सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? एक कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. जब हम किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी अपनी कंट्री से बाहर कोई चीज़ें बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमारे पास पैसे आएंगे हमारी कंट्री में, जिसे हम कहेंगे रिसीट्स. तो ये एक स्टैटिस्टिकल अकाउंट है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी रिसीट्स आई और कितनी हमने पेमेंट की. तो मोस्टली अगर हम फॉरेन कंट्री से जैसे पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं या हैवी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री को हम ज़्यादा पे करेंगे, और अगर हम बाहर स्पाइसेस या फिर टेक्सटाइल बेच रहे हैं तो जो हमारे पास पेमेंट आएगी वो कम आएगी. तो इसी को हम एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे जब हमारी रिसीट्स जो हैं वो कम हो, यानी हमें फॉरेन कंट्री से कमाई कम हो रही है, और हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हो, यानी फॉरेन कंट्री को हम पे ज़्यादा कर रहे हैं. उसके बाद थर्ड है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पर्सन अंडर द बार्टर सिस्टम बिकॉज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द कमोडिटीज़. मतलब क्या है इसका कि हम उस टाइम पे देखो दो टाइप की गुड्स की बात करूँगी मैं. एक होती हैं हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स, एक होती हैं हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं? जो सालों साल चलती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया. नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं? जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और इन्हीं को ही हम पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं. तो उस टाइम पे प्राइमेटिव सोसाइटीज़ में जैसे वेजिटेबल ग्रो की जाती थी, या ऑरेंजेस वगैरह फ्रूट्स वगैरह ग्रो किए जाते थे, या वीट ग्रो की जाती थी, राइस ग्रो किए जाते थे. तो इन चीज़ों को हम ज़्यादातर स्टोर करके नहीं रख सकते थे क्योंकि ये ख़राब हो जाती थी. तो उस टाइम पे ना सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये वो फार्मिंग है जो हम सिर्फ अपने यूज़ के लिए चीज़ों को उगाते हैं, हम मार्केट में जाके चीज़ों को नहीं बेचते. इसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग. तो उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो कम ग्रो की जाती थी और फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली जाती थी. तो ऐसा नहीं था कि कोई लोग हैं जो जैसे हम मनी आज स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं. तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब सेम इक्वल से ही थे क्योंकि सभी उतनी ही चीज़ें उगा रहे थे जितनी उनको यूज़ करनी है और फिर एक्सचेंज कर लेते थे.
नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी वेस्टेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ किया जाता था और लोग जो हैं ऐसे यूज़ करते थे उनको कि उनकी वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम हो, क्योंकि चीज़ें ही कम ग्रो की जाती थी। उसके बाद है कि ये बार्टर सिस्टम था तो सिंपल सा, लेकिन इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी थी। सबसे पहली डिफ़िकल्टी है इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर 2 पर्सन हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि एक पर्सन एप्पल ग्रो कर रहा है और एक पर्सन ऑरेंजेस ग्रो कर रहा है। अब अगर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा तो मैंडेटरी है कि दोनों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए हो, मतलब ए पर्सन को ऑरेंजेस चाहिए हो और बी पर्सन को एप्पल्स चाहिए हो। अगर ए पर्सन जो है उसको ऑरेंजेस चाहिए लेकिन बी पर्सन को एप्पल्स नहीं चाहिए, तो फिर दोनों के बीच में एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि मैंडेटरी है जो 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है दोनों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए हो। दूसरा, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कोई ऐसा हमारे पास एक मेजर नहीं था जिससे कि हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आज छोटी से छोटी चीज़ है, 1 रुपये की चीज़ से लेके 1 करोड़ की चीज़, किस में मेजर कर रहे हैं हम? रुपीज़ में। तो रुपीज़ जो है एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है जिससे हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को माप सकते हैं, पर उस टाइम पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद है द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। जितनी चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं उतनी ही ग्रो की जाती थी जितनी कि हम यूज़ कर लें, तो स्टोर नहीं किया जाता था चीज़ों को, या हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सबसे पहले तो डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं? डेफर्ड पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इन फ्यूचर पे कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोन ले रहे हैं, तो लोन क्या है? हमारी डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि हम बैंक को प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड में विद इंटरेस्ट हम इसको पे कर देंगे। पर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि चीज़ें पेरिशेबल थी और उसी टाइम थोड़ी सी ही कमोडिटी को ग्रो किया जाता था जितनी हमने यूज़ करनी है, तो डेफर्ड पेमेंट्स वगैरह पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी थी कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है जिसने हॉर्स लेना है किसी से और उसके बदले में उसने वीट देनी है किसी दूसरे को, तो जो वीट वाला पर्सन है वो इतनी ज़्यादा वीट उठा के अगर कहीं और लेके जाता है तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जब सोसाइटीज़ डेवलप होनी शुरू हुई, ठीक है, धीरे धीरे करके सोसाइटी डेवलप करनी शुरू की, तो जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता गया। तो जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऐसे एक्सचेंज करना लोगों को डिफ़िकल्ट लगा, फिर उनको मनी की ज़रूरत जो थी वो महसूस हुई। आज भी अगर हम बात करें तो जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके कुछ पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है, या फिर जो बहुत ही रूरल या बैकवर्ड एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पे भी ये जो सिस्टम है ये यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।